बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी के तहत तहसीलदार की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, उस सिलसिले में हम पास्ट पेपर सीरीज जो है वो उसको शुरू कर रहे हैं। और आज हम तहसीलदार का 2012 वाला पेपर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बिकॉज ऑफ। तो इसमें सी इज द राइट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। और लॉर्ड कुर्जन के जमाने में जो है ये इसको जो है वो इसकी पार्टीशन जो है वो की गई थी। और फिर हिंदुओं ने जो है वो इसको मुसलमानों के लिए एक फायदेमंद चीज समझते हुए जो है वो इस पे बहुत ज्यादा एहतजाज किया था। और फिर 1911 में जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो उसको नल एंड वाइट करार दे दिया गया था। तो ये इसलिए इसको किया था क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, और लॉर्ड कुर्जन के मुताबिक इतने बड़े सूबे को एक गवर्नर के लिए उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है वो प्रोबेबिलिटिक था। इसलिए उसने जो है वो इसको इसकी तकसीम के सिलसिले में जो है वो काम किया था। लेकिन 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एनएलबी हो गई थी। तो ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, तो ये 1905 में हुई थी। और इसको जो है वो नल एंड वाइट कब करार दिया गया, वो 1911 में। और ये लॉर्ड कुर्जन के जमाने में हुई थी। और जब इसको खत्म किया गया था 1911 में, तो उस वक्त जो है वो लॉर्ड हार्डिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू। तो कायदे आजम ने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है वो रिजाइन किया था। और ये कायदे आजम ने 1920 में इसको छोड़ दिया था। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड कन्विंस्ड कायदे आजम टू ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसमें जो है ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो है वो कायदे आजम को कन्विंस किया था कि कायदे आजम मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। और कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को 1913 में जो है वो ज्वाइन किया था। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन 1933 बाय। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली ने ही पम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर, और उसी में उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो तजवीज किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट इन्फोर्स्ड बिकॉज ऑफ। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिक्लाइन टू जॉइन द इंडियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 6, द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो डी इज द राइट आंसर। ए ओ ह्यूम। ये 1885 में बनी थी, और इसको एलन ऑक्टेव ह्यूम ने जो है वो बनाया था। और इसका मकसद जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के मामलात को जो है वो, और इंडियंस को जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो, सारी नेशंस को जो है वो अपना प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करना था। उसके बाद, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बाय एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज। तो ये कश्मीर है। जब पार्टीशन हुई थी उसमें जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रिंसली स्टेट थी वो कश्मीर है। और बहावलपुर वो स्टेट थी जिसने सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के साथ इलाहाक किया था। और हैदराबाद वो स्टेट थी जिसके नवाब ने जो है वो पाकिस्तान के साथ इलाहाक करना चाहा था। लेकिन वो क्योंकि उसमें दरमियान में जो है वो इंडियन टेरिटरी भी थी, तो इस वजह से फिर ये पाकिस्तान के साथ उस तरीके से इलाक नहीं कर सके जैसे बहावलपुर जो है वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया। सेंट्रल दी क्वेश्चन नंबर 8, द सेंट्रल नेशनल मोमेडन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सैयद अमीर अली। The Constitution of All India Muslim League was drafted by a committee in 1907 headed by। तो इसमें हमारे पास नवाब, इसमें ये हमारे पास जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इज दी राइट आंसर। उसके बाद, विच अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड बाय कायदे आजम इन नेहरू रिपोर्ट 1928 टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन मुस्लिम। तो इसमें कायदे आजम ने जो है ये सारी अमेंडमेंट्स जो है वो नेहरू रिपोर्ट में जो है प्रेजेंट की थी। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो राइट आंसर है। The Muslim should be given 1/3 representation in the central legislature. For 10 years, the Muslims should be represented in Punjab and Bengal according to their population. Residual power should be given to the provinces. तो ये सारी amendments जो है वो कायदे आज़म ने दी थी, लेकिन इन सबको जो है वो
कांग्रेस की तरफ से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो फिर कायदे आजम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मदद से जो है वो 1929 में अपने फेमस 19 पॉइंट्स, सॉरी 29 पॉइंट्स जो हैं, सॉरी 40 पॉइंट्स जो हैं वो दिए थे, 14 पॉइंट्स जो है वो दिए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर had started publishing his famous English newspaper Comrade। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से जो है वो इसको स्टार्ट किया था। लियाकत अली खान ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज ए मेंबर इन। तो लियाकत अली खान ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1923 में। व्हाट वाज दिस सिग्निफिकेंट, और लियाकत अली खान जो है वो पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। और लियाकत अली खान की वाइफ बेगम राना लियाकत जो हैं वो पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर भी रह चुकी हैं, और वो सिंध की गवर्नर थी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21st सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसमें जो है ये हमारे पास इलामा इकबाल ने अपना इलाहाबाद जो एड्रेस है वो इसमें दिया था। Which of the following leaders helped कायदे आजम in the preparation of his 14 points। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, इन्होंने कायदे आजम की हेल्प की थी अपने 14 नकात जो है उनको उनकी फॉर्मुलेशन में। Under Gandhi Irwin Pact of March 1931, it was decided that, तो D is the right answer, कांग्रेस विल कॉल ऑफ इट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये गांधी इरविन पैक्ट जो है वो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में हो रहा था। तो उसमें जो है वो कांग्रेस ने और गांधी ने जो है वो बाइकआउट किया हुआ था, लेकिन फिर लॉर्ड इरविन ने जो है उनके साथ मुज़ाकरात किए थे, तो उसके बाद फिर ये तय हुआ था कि कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वो उसकी कॉल वापस ले लेगी। The Government of India Act 1935 divided the country into। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है वो इंडिया को जो है 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, और ये सवाल बहुत दफा रिपीट होता है पीपीएससी में। इन दी प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स। तो इन्होंने जो है वो यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो हासिल की थी। इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। तो कायदे के कहने पे 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने जो है जब ये इनका रूल इन्होंने एक एहतजाज के तौर पे जब मिनिस्ट्रीज से जो है वो इस्तीफे दिए थे, तो कायदे आजम ने यौम निजात मनाने का ऐलान किया था। तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पैम्फलेट नाउ और नेवर। तो ये 1933 में इन्होंने जो है वो इसको लिखा था, और पाकिस्तान का वर्ड जो है वो इसको यूज किया था। और इसमें पाकिस्तान के वर्ड में जो के है वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हु लेड द कैबिनेट मिशन इन 1946। तो ये हमारे पास सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जो है वो 1939 में जो है वो इसको ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय ये सर अब्दुल्ला हारून की तरफ से इनको सेकंड किया गया था सिंध से। कांग्रेस लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन। तो ये 1942 में जो है ये इन्होंने लॉन्च की थी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सी इज द राइट आंसर। Gandhi Jinnah talks were held in 1944 to discuss the CR formula prepared by, तो ये A is the right answer, राजा गोपाल आचारी, इसको राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं। Who presided over the शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। तो ये इसमें हमारे पास आ जाएगा लॉर्ड वेवन। 26 पे आते हैं हम। आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज। तो ये सी इज द राइट आंसर, राजा साहेब ऑफ महमूदाबाद। Hindus had launched Swadeshi movement to boycott English made goods in the wake of। तो इन्होंने जो है इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो है वो इसको खत्म करवाने के लिए जो है वो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो उसको स्टार्ट किया था।
The Pirpur report on the brutalities of the Congress ministries 1937 was compiled by, तो ये राजा महमूद महदी या राजा मोहम्मद महदी जो है ये इसका राइट आंसर है। और ये ऊपर ये जो भी हम पढ़ के आए हैं जो यौम निजात है वो इसी सिलसिले में ही मनाया गया था जब इन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्री से जो है इस्तीफे दिए थे। और इसमें कायद आजम ने जो है ये राजा महदी से कहा था कि इन सब के दौर में जो 2 साल रहे हैं इसमें जो भी मुसलमानों के साथ जो है वो इन्होंने नाइंसाफियां की हैं उन सबकी रिपोर्ट जो है वो बनाई। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 जुलाई 1947। Who among the following leaders had translated the Lahore resolution from English to उर्दू, तो इसमें हमारे पास राइट आंसर जो है वो मौलाना जफर अली खान है। कायद आजम मेट एम के गांधी मोहनदास गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1916 एट, तो कायद आजम ने इनसे सबसे पहले मुलाकात जो है वो लखनऊ में की थी। आइडेंटिफाई द वायसराय हु मेड अगस्त ऑफर इन 1940, तो ये जो है वो हमारे पास लॉर्ड लिथगो हैं। ए इज द राइट आंसर। कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी हैड टेकन प्लेस इन, ये 1913 में हुई थी और इसके बाद जो है वो 1914 में जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हुई थी। कायद आजम सरेंडर्ड द मोस्ट चेरिश्ड डिमांड ऑफ द इंडियन मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर दी, ये कायद आजम ने जो है वो दिल्ली प्रपोजल जो है वो दिया था और इसमें जो है वो कायद आजम ने सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो हमारी डिमांड है उसको उससे भी जो है वो एक कदम पीछे हटा लिया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो है वो कायद आजम का साथ नहीं दिया था। कायद आजम ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज ए मेंबर इन 1930 एट द 7th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन, तो ये हमारे पास आ जाएगा मुंबई। The Politics is considered as the first book on the art of government. Identify the author. तो पॉलिटिक्स जो है ये अरिस्टोटल ने लिखी थी। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से रेलेवेंट है। नोबेल प्राइज फॉर पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ, ये जो है ये ओस्लो में दिए जाते हैं और ओस्लो जो है कैपिटल है नॉर्वे का। और इसमें ये 10th दिसंबर को जो है वो पीस प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। Which is the largest gland in human body? तो इसमें A is the right answer, pancreas. Who is the founder of Scout movement? A is the right answer, Robert Baden-Powell. The first Pakistani who became the judge of International Court of Justice was, so C is the right answer, Sir Zafarullah Khan. UN Security Council consists of, तो UN Security Council में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और पाकिस्तान 7 दफा जो है वो इसका नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो अभी तक बन चुका है। सुएज कैनाल जो है ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ इनको। पाकिस्तान हैज बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 7th टाइम, 7 दफा पाकिस्तान बन चुका हुआ है। What do you understand by the term curve in foreign exchange? A is the right answer, the exchange rate of currencies in the open market. Itar-Tars is the news agency of Russia. Ariana is the airline of Afghanistan. और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज लोकेटेड इन कराकोरम रेंज में है ये। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, तो इसे सितारा बिसालत है। द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफी कहते हैं। तो अभी तक हमने इसमें 50 हमने इसमें डिस्कस कर लिए हुए हैं और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रिमेनिंग 50 ऑप्शंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।